हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें संभालता है, अपना अनुग्रह हर एक दिन हमें देता है और उसके प्रेम के द्वारा हमारा जीवन बचाया जाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को देता है, सामर्थ को देता है, आप उसके द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो है भला और चंगा रहे, हर एक मनुष्य जो है उसके आशीषों में बढ़ता रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परंतु बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती है जिससे कि हमारा जीवन निराशा में चले जाता है, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत से श्राप जो है हमारे जीवन के ऊपर आ जाते हैं जिससे कि हम निराश हो जाते हैं, एकांत में अपने जीवन को जीते हैं और हम जो है उस निराशा भरे जीवन से, उस बोझ से दब जाते हैं और हम कहते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सिर्फ ज़रूरी है कि हम उसके पास विश्वास के साथ आए और परमेश्वर से अपने आशीर्वादों को ले। अगर हम देखते हैं बाइबल में इसी तरह से, तो हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है कई सालों से बीमार थी और मरकुस उसका 5 और उसका 28वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो एक 12 साल से जो है एक स्त्री जो है बीमार थी मेरे प्रियो, जो उसे लहू बहनी की बीमारी थी और उस बीमारी के कारण उसका जीवन जो है निराशा में भरा हुआ था। उसके पास कोई सहायता करने के लिए नहीं था और बहुत से वैद्यों के पास वो गई, बहुत सा धन और बहुत सी बातों को उसने खर्च किया, परंतु कहीं पे भी उसे चंगाई नहीं मिली। वो अपने जीवन में निराश होकर बैठी हुई थी, वो अपने जीवन में थकी हुई थी और बीमारियां जब मनुष्य के ऊपर आती है तो मनुष्य जो है इसी तरह से अपने आप को महसूस करता है कि वो अकेला हो गया है, उसके जीवन में कोई नहीं है, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और ये स्त्री के भी जीवन में यही परिस्थितियां निर्माण थी मेरे प्रियो। वो निराश हो चुकी थी, वो निराशाओं में बैठी हुई थी, उसका सहायक करने वाला कोई नहीं था और वो जो है वो सोचने लगी कि हमारी सहायता कौन करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं और आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं, निर्बल है और आपको लगता है कि मैंने बहुत सा पैसा खर्च कर दिया है, मैं बहुत से वैद्यों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, पर मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके पास पहुंचा है और परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ मैं तुम पे उंडेलूँगा और तुम उसके द्वारा चंगे होने पाओगे, तुम उसके द्वारा सामर्थ को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया। और यही बात जो है वो स्त्री ने वो जाना, जब लोगों के द्वारा उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन का उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई को देता है, जब उसने दूसरों से ये बातों को जाना, तब उस नगर में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो ये स्त्री भी चुपके और छुपाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, बड़े विश्वास के साथ हो ली। और प्रभु यीशु मसीह को जो है बहुत से लोगों ने घेर रखा था, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए जगह नहीं थी, परंतु ये स्त्री का विश्वास था कि प्रभु को वो छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपका ये विश्वास है, आप सोचते हैं कि मैं बस प्रभु से प्रार्थना करूँगा विश्वास के साथ और मैं चंगा हो जाऊँगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेलेगा और मुझे सारी बीमारियों से, सारे श्रापों से और सारे दुखों से मुक्त कर देगा। अगर आज आप इन बातों को सोचते हैं और अपने मन में विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। और ये स्त्री ने भी इसी तरह से सोचा, जब दूसरों ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, चंगाई को देता है, वो ये स्त्री बड़े विश्वास से भर गई। अपने बीमारियों में भी वो है, अपनी समस्याओं में भी है, परंतु उस समस्या में भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहती थी। उसके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इस समस्या में भी प्रभु के पास जाऊंगी। कोई मनुष्य मुझे ग्रहण करे या ना करे, कोई मनुष्य मेरी सहायता करे ना करे, परंतु प्रभु मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब ये स्त्री उस बीमारी में से उठ के खड़ी हुई
और प्रभु के पीछे चलने लगी मेरे प्रियो, तो ये सारे लोगों से छुपते और छुपाते हुए वो आगे बढ़ने लगी और ये विश्वास करने लगी कि प्रभु को वो छूना चाहती है और उसी से वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। उसकी बीमारी ये उसे इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो लोगों के सामने आए। उसकी बीमारी ये इजाज़त नहीं दे रही थी कि सबके सामने आके वो परमेश्वर से विनती करे कि वो चंगाई को प्राप्त करे। परंतु मेरे प्रियो, एक छुपा हुआ विश्वास, वो एक अद्भुत विश्वास, एक अद्भुत हृदय जो प्रभु के पास जाना चाहता था, उस समस्याओं में भी रह के, वो जैसी भी परिस्थिति में थी, उस परिस्थिति में वो प्रभु के पास गए। हालेलुया। आज जो परिस्थिति में भी अगर आप हैं, आप बीमारी में घिरे हुए हैं, आप बहुत सालों से बीमार है, बहुत महीनों से बीमार है, हो सकता कि बीमारी आपके जीवन को कमज़ोर कर चुकी है, हो सकता कि बीमारी के द्वारा आपका जीवन निराश हो चुका है, जैसे ये स्त्री का जीवन निराश हो चुका था और कोई आशा उसके पास नहीं थी। परंतु जिस परिस्थिति में वो थी, वो प्रभु के पास जाना चाहती थी। हालेलुया। आज जो भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में अगर आज आप प्रभु को हृदय से पुकारते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर आपके लिए आश्रय क्रम करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आपने उसके लिए अपना हृदय को खोला है और परमेश्वर पे विश्वास किया है और परमेश्वर पे ये विश्वास किया कि प्रभु, मैं अगर हृदय से तुझे पुकारूंगा तो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और तू मुझे चंगा कर देगा, तो मेरे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा, तो मेरे परिवार को आशीषित करेगा, मेरे जीवन को आशीषित करेगा। ओ हालेलुया। और मैं तेरी सामर्थ को देखने पाऊंगा। अगर ये विश्वास आज आप अपने जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए आश्रय क्रम करने के लिए तैयार है। उसने विश्वास किया और बहुत सी बाधा उसके जीवन में आई। एक भीड़ उसके लिए रुकावट थी, ये उसके लिए बाधा थी। प्रभु यीशु मसीह के पास वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो उस बीमारी से ग्रस्त थी जो सबके लोगों के सामने वो नहीं आ सकती थी। और बहुत सी बाधाओं पे उसने विजय को प्राप्त किया और मसीह के पास आई और विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप बीमार हैं, बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि आप चंगे नहीं हो सकते, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप उस निराशा में से आपका जीवन नहीं निकल सकता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस समस्याओं से आप नहीं निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और इस स्त्री के समान बहुत सी बाधाओं को पार करके और विश्वास के साथ आज प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको छुएगा, स्पर्श करेगा और आपकी परिस्थितियाँ बदल देगा। हालेलुया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को छूती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को जब छूती है, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों में से सामर्थ को निकलता है। वो हालेलुया। जब वो आती है प्रभु के पास, तो ना उसके चेले उसकी सहायता कर पाए, ना चेलों ने उसकी बातों को समझा, बल्कि उसे दूर करना चाहा। परंतु वो तभी भी प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु को छुआ और प्रभु के कपड़ों में से वो चंगाई की सामर्थ निकली। हालेलुया। बहुत सी बार आप प्रभु के करीब जाना चाहते होंगे, बहुत सी बार आप प्रार्थना करते होंगे, परंतु बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते होंगे। वो कहते होंगे कि बहुत सी प्रार्थनाएं तो कर ली, परंतु उस प्रार्थनाओं से कोई चंगाई आपने प्राप्त नहीं किया, कोई आपके जीवन से निराशा दूर नहीं हुई। परंतु मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास के साथ बने रहे, आप विश्वास के साथ प्रार्थनाएं निरंतर करते रहेंगे, प्रार्थनाएं आपकी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर प्रार्थना होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले ने भी वो उस स्त्री की सहायता नहीं की, उस स्त्री की बातों को समझ नहीं पाए, परंतु जब वो प्रभु के कपड़ों को स्पर्श करी, प्रभु के कपड़ों से सामर्थ निकली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मेरे कपड़ों में से सामर्थ निकली। प्रभु जानता था कि उसे किसने छुआ, प्रभु ये भी जानता था कि किस कारण से उसे छुआ गया, परंतु प्रभु उस स्त्री को सबके सामने लाना चाहता था, जो कई सालों से उसका जीवन छुपा हुआ था। वो अपने बीमारियों से, अपने बीमारी की लज्जा से वो लोगों से छुपी हुई थी, लोगों से कई तो दूर होकर वो अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसका जीवन कई तो भी अकेला वो हो चुका था, वो अकेलेपन में थी,
परंतु प्रभु ने को जैसा उसे छुआ, प्रभु सब लोगों के सामने उसे लाना चाहता था। जिस परिस्थिति में वो आई मेरे प्रियो, उसकी परिस्थिति बदल गई और दुख और तकलीफ और बीमारियों में प्रभु के पास आई, परंतु जब प्रभु को छुआ तो बड़े आनंद के साथ वो वहाँ से चल गई और प्रभु ने सब लोगों के सामने उसके जीवन को प्रकट किया और वो फिर से अपने जीवन में लौट आई और आनंद के साथ वहाँ से लौट गई। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन को अकेले नहीं होने देना चाहता, वो अपनी आत्मा से भरना चाहता है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको भरना चाहता है। आज आप अकेलेपन के जीवन से वो जी रहे हैं, उस अकेलेपन में जी रहे हैं, आज प्रभु आप सबको, वो प्रभु आप सब आपके जीवन को सबके सामने लाना चाहता है। आप जिस परिस्थिति में प्रभु के पास आएंगे, उस परिस्थिति से आप कभी नहीं लौटेंगे। दुख और तकलीफ और बीमारी में अगर प्रभु के पास आए हैं तो आनंद के साथ प्रभु के पास से लौटोगे। हालेलुया, चंगाई के साथ लौटोगे। और यही तो बात जो है उस स्त्री ने किया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम को उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने जाना, उसने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है, प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करता है। और इतने सालों की बीमारियों को लेके, इतने निराशा को लेके, अकेलेपन के जीवन को लेके वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दी और ये विश्वास करी कि प्रभु को छू के ही वो चंगी होने पाएगी। हालेलुया। वो अकेलेपन के जीवन को लेके अगर आप चल रहे, बीमारी को लेके चल रहे हैं मेरे प्रियो, आज प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और आप बीमारियों से चंगे होने पाओगे। बीमारियां आपके जीवन से जाने पाएगी, श्राप आपके जीवन से जाने पाएगा, अकेलापन का जीवन आपके जीवन से जाने पाएगा और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। जिस परिस्थिति में आप प्रभु के पास आए, उस परिस्थिति में आप नहीं लौटोगे, परंतु आपकी परिस्थितियां बदली जाएगी। आप आनंद के साथ अपने जीवन को जीने पाओगे। वो संसार में रह के सब लोगों के साथ आप अपने आनंद को मनाने पाओगे, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। अगर हम रोमियो उसका 10 और 10 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है मेरे प्रियो, आपको हृदय से विश्वास करना है जिसका परिणाम धार्मिकता होती है। हालेलुया। इस स्त्री ने भी हृदय से विश्वास किया जिसका परिणाम उसके लिए धार्मिकता में गिना गया, चंगाई में गिना गया, उद्धार में गिना गया, और मुंह से अंगीकार किया और उसने सोचा कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, और जिसका परिणाम उद्धार होता है। हालेलुया। और मसीह ने उसे बेटी कहा और उसे अपने परमेश्वर पिता के परिवार में शामिल किया। अकेले जीवन में, अकेलेपन में वो जी रही थी, दुख और तकलीफ में जी रही थी, बीमारी में जी रही थी, परंतु प्रभु के पास आई मेरे प्रियो। प्रभु से प्रार्थना करी, विश्वास के साथ प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगा किया। हालेलुया। सबके सामने उसके जीवन को प्रकट किया, उसे बेटी कह के पुकारा और परमेश्वर ने वो अपनी सामर्थ को उसके जीवन में उंडेला और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर के परिवार में शामिल होने पाए। वो हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचा है मेरे प्रियो। प्रभु आपको अपना बेटा, प्रभु आपको अपनी बेटी कहता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के परिवार में शामिल होने पाते हो। इसलिए आप अपने आप को अकेला ना सोचें, इसलिए आप अपने आप को अकेले जीवन में ना लेके जाए, अपने विचारों को वो उस निराशा में ना लेके जाए। आप ये ना सोचें कि मैं बीमारी से चंगा नहीं हो रहा, आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन से रुकावटें जा नहीं रही है, आप ये ना सोचें कि समस्याएं मेरे जीवन में बनी हुई है और प्रभु मैं कब इससे छुटकारा प्राप्त करूँगा। परंतु आज आपके पास ये वचन पहुँचा है और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास में जाऊँगा, बड़े हृदय के साथ जाऊँगा, वो विश्वास के हृदय के साथ जाऊँगा, प्रभु से प्रार्थना करूँगा, प्रभु आज मुझे स्पर्श करेगा, मुझे अपना बेटा बना लेगा, मुझे अपनी बेटी बना लेगा और अपने परिवार में मुझे शामिल करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के परिवार में आप शामिल हो जाओगे, आपके जीवन में बीमारियां नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की बड़ी आशीष को आप देखने पाओगे। रोमियो उसका 10 अध्याय और 10 आयत के वचन के अनुसार आपके जीवन में हर एक आशीष
आने पाएगी। मैं फिर से पढ़ूंगा, मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होती है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। हाँ मेरे प्रियो, हृदय से विश्वास करें, आपके लिए वो धार्मिकता गिनी जाएगी। आप अपने मुख से अंगीकार करें और परमेश्वर आपकी अंगीकार को सुनेगा और आपको चंगाई से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लूका उसका 8 और 48 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उसके विश्वास के द्वारा वो चंगी हुई। एक बदला हुआ जीवन, एक आनंद भरा जीवन, ओ हालेलुया, एक आशीषित जीवन, वो अकेलेपन का जो जीवन था उसे दूर करके परमेश्वर ने एक आशीष भरा जीवन उसके जीवन में दिया। परमेश्वर आज आपके जीवन में यही काम करना चाहता है, आपके परिवार को आशीषित करना चाहता है, आज आपको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है, निराशा को दूर करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए अपने हृदय को खोल दे, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, आपके लिए वो धार्मिकता गिना जाएगा। आप अपने मुख से परमेश्वर के लिए अंगीकार करें, कहे कि वही वो आपका उद्धार करता है, वही आपको चंगाई देने वाला है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और अपनी सामर्थ को आपके जीवन पे उंडेल देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने पाओगे। जिस परिस्थिति में आप परमेश्वर के पास आए उस परिस्थिति में आप नहीं रहोगे, परंतु एक नई बातें, एक नई आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देगा और आपका जीवन बदला हुआ होगा। वो संसार में जब आप जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। ये स्त्री आई थी अकेलेपन में, बीमारी में, परंतु जब वापस गई वो हालेलुया चंगी होके आनंद से और परमेश्वर की सामर्थ से भर के वापस गई। और यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपको स्पर्श करेगा, आपकी सारी बीमारियां, श्रापों को दूर करेगा और परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, अंगीकार करें, अपने हृदय को खोलें, इसी समय आप आश्चर्य क्रम को प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरी स्तुति हो। आज प्रभु तेरे लोगों को तू स्पर्श कर परमेश्वर। यस ओ लॉर्ड, वो स्त्री जो थी 12 साल से बीमार थी प्रभु, अपने जीवन में थक चुकी थी, अपने जीवन में वो अकेली हो चुकी थी, वो अपने जीवन को परमेश्वर पिता बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो अपने जीवन को बिता रही थी। अकेलेपन में वो बोझ से दबे हुए जीवन को वो जी रही थी। परंतु जब उसने तेरे वचन को सुना, ओ प्रभु, उसने सुना कि तू उससे चंगाई दे सकता है, उसके जीवन को उद्धार दे सकता है। वो अपने विश्वास के साथ अपने बीमारी में, जो परिस्थिति में वो थी, उस परिस्थिति में वो तेरे पास आई। हाँ प्रभु, आज तेरे लोग जो परिस्थिति में है, जो बीमारी में है, जो समस्याओं में है, जिनका जीवन अकेलेपन में है, वो निराशाओं में है, वो बोझ से दबे हुए है, वो कहते हैं कि हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। वो स्त्री जब चेलों के पास आई तो चेले भी उसकी सहायता नहीं कर पाए, उसकी समस्याओं को समझ नहीं पाए। परंतु परमेश्वर तूने हर एक मनुष्य को बनाया, तूने हर एक मनुष्य को रचाया और तू कहता है कि मैं गर्भ से ही तुम्हें जानता हूँ। आज परमेश्वर पिता तू हर एक की आवश्यकताओं को जानता है प्रभु, वो हर एक की आवश्यकताओं को जानता है। तू परमेश्वर पिता हर एक अकेलेपन को दूर कर, हर एक बीमारी से तू चंगाई को दे। आज जो लोग परमेश्वर कितने तो भी दिनों से बीमार हो गए, उनका शरीर कमजोर हो गया होगा, उनके जीवन से बीमारियां जा नहीं रही होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि बीमारी चंगी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, तेरी सामत को बहने दे प्रभु, तेरी सामत को बहने दे, हर एक का जीवन स्पर्श कर। और जो लोग परमेश्वर अकेलेपन के जीवन को जी रहे हैं, उनका अकेलेपन दूर कर, निराशा दूर कर, श्राप दूर कर परमेश्वर पिता। शैतान के श्राप, शैतान की बीमारियां यीशु के नाम से दूर की जाए। आज परमेश्वर पिता तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचा है। ओ हालेलुया। वो स्त्री जब तुझसे मिली प्रभु, तो परमेश्वर पिता उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसे चंगाई को प्राप्त किया। आज परमेश्वर तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुंचा है, वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करे, सामर्थ को प्राप्त करे,
वो अकेलेपन के जीवन से छुटकारा प्राप्त करे, निराशा से छुटकारा प्राप्त करे, उनके जीवन की सारी रुकावटें दूर होने पाए और अपने जीवन में एक बदलाव को देखे। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हुआ कि उनका जीवन बदलते हुए वो बदले यीशु के नाम से। हालेलुया। और तेरी स्वर्गीय आशीष परमेश्वर पिता तेरे लोगों पे उंडेल। हालेलुया। एक आनंद से भर दे, एक शांति से भर दे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति चंगा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ हालेलुया तेरे आनंद को प्रभु रिलीज करता हूँ परमेश्वर पिता। और जब वो तुझसे मिली प्रभु, बड़े आनंद के साथ वो अपने घर लौटने पाई। हालेलुया। सब लोगों के सामने तूने उसके जीवन को प्रकट किया और चंगाई तो उसके जीवन में दिया। आज उसी तरह से परमेश्वर पिता जो लोग प्रभु तेरी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता, आज परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में बड़े आश्चर्य कर और उन लोगों के सामने परमेश्वर पिता तेरी महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। तेरी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह को प्रकट कर परमेश्वर, तेरे अभिषेक को तू तेरे लोगों के जीवन में दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबा सोंदोरो रियाला बासुको नीनी बिरी खाना नाबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे आश्चर्य क्रम इसी समय शुरू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ, हर एक आश्चर्य क्रम को प्राप्त करे तेरे लोग परमेश्वर पिता, इसी समय प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद हो कि तूने चंगाई से भर दिया परमेश्वर। हर एक बीमारियाँ दूर की गई, हर एक श्राप तोड़े गए और तेरी आशीष, तेरी अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरी संपन्नता तेरे लोगों के जीवन में वो कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा तू हर एक की सहायता कर और अपने हृदय को हमेशा प्रभु तेरे करीब लेके आए और विश्वास के साथ बने रहे, ताकि परमेश्वर तू उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करे। तेरे स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहे और तेरी सहायता परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।